छंद क्रमांक 52। यहां से अणुव्रत अधिकार प्रारंभ हो रहा है। अणुव्रत अधिकार में 5 प्रकार के अणुव्रत का वर्णन चलेगा, जिसको अपन देखेंगे। एक एक शब्द का उच्चारण देखें। प्राणातिपात, प्राणातिपात, वितथ, वितथ, व्याहार, व्याहार, स्तेय, काम, मूर्छाभ्यः, स्थूलेभ्यः, पापेभ्यो, व्युपरमण, व्युपरमण, मणुव्रतं भवति, व्युपरमण, मणुव्रतं भवति। ठीक है, देखें। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमण मणुव्रतं भवति। अर्थ देखेंगे। प्राण अतिपात, प्राण मतलब प्राणों का, अतिपात मतलब घात करना, प्राणों का घात करना मतलब हिंसा। ठीक है, प्राणातिपात मतलब क्या हो गया? हिंसा। वितथ व्याहार, वितथ कहलाता है असत्य, व्याहार मतलब कथन, असत्य कथन करना, झूठ बोलना। वितथ मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा कहना, वस्तु के स्वरूप को गलत कहना, झूठा कहना, ये वितथ व्यवहार कहलाता है। स्तेय, स्तेय मतलब होती है चोरी। काम, काम मतलब होता है कुशील। और मूर्छाभ्यः, और मूर्छा, मूर्छा मतलब होता है परिग्रह, ममत्वपना। पर वस्तु में ममत्व का भाव मूर्छा है, और उस मूर्छा से स्थूलेभ्यः, स्थूल रूप से, मोटे रूप से, पापेभ्यः, पाप से, स्थूल रूप से, इन 5 पापों से, स्थूल रूप में 5 पाप, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से और परिग्रह से, इन 5 पापों का स्थूल रूप से, मोटे रूप में, पापेभ्यो मतलब इन 5 पापों से, व्युपरमणम विरक्त होना, रहित होना, इन 5 पापों से विरक्त होना, व्युपरमणम, क्या शब्द निकलेगा? व्युपरमणम। व्युपरमणम मतलब रहित होना, इन 5 पापों को छोड़ देना, इन 5 पापों का त्याग कर देना, अणुव्रतम भवति, अणुव्रत कहलाता है। अणु मतलब छोटे रूप में, व्रत मतलब व्रतों का धारण करना, छोटे रूप में व्रतों का धारण करना, ये अणुव्रत कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखें, अब अणुव्रत की संक्षिप्त परिभाषा की। यहां पर त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, छठाला में अपन पढ़ करके आए हैं कि अणुव्रति में 5 पाप का जो त्याग होता है वो एक देश त्याग होता है। तो हिंसा पाप का जो एक देश त्याग होगा वो कैसे होगा? स्थूल रूप से त्याग कैसे होगा?
तो स्थूल रूप से त्याग ऐसे होगा, अहिंसाणुव्रत की परिभाषा बनेगी कि त्रस हिंसा का सर्वथा त्याग और स्थावर हिंसा का अनर्थ मतलब अनर्थ में स्थावर हिंसा नहीं करेगा, प्रयोजन भूत स्थावर हिंसा करेगा, अप्रयोजन भूत स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करेगा। छठाला की पंक्ति अपन को वो याद रखनी है कि त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। ठीक है। फिर बीतत व्यवहार, बीतत व्यवहार मतलब झूठ नहीं बोलेगा। एक देश झूठ का तात्पर्य है कि दुकानदारी करेगा, व्यापार करेगा, व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकता है क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती व्यापार करता है, उस व्यापार में होने वाले झूठ को झूठ नहीं कहा। बाकी के ऐसे झूठ नहीं बोलेगा जिनसे जीवों का घात हो, जिनसे कोई बड़ी परेशानी किसी पर आ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता। न स्वयं पर कोई परेशानी आए न दूसरों पर कोई परेशानी आए, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। वहां लाइन आती है, पर वधकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। पर को वध करने वाले कठोर और निंदनीय निंदा परख वचनों को उच्चरित नहीं करता है। फिर आया स्तेय। स्तेय क्या कहते हैं? स्तेय मतलब चोरी। चोरी का स्थूल रूप से त्याग मतलब मिट्टी को और जल को बिना दिए ग्रहण, मिट्टी को और जल को छोड़ करके बाकी की कोई भी वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं करता। जल मृतिका विन गहे नाही कुछ गहे अदत्ता। जल और मिट्टी को छोड़ करके कुछ भी और वस्तु को बिना दिए ग्रहण नहीं करता। फिर आया काम। काम मतलब ब्रह्मचर्य का पालन एक देश रूप से करता है। निज बनिताविन सकल नारी सो रहे बिरत्ता। अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों के प्रति विरक्ति का परिणाम। कोई महिला है तो अपने पुरुष के अलावा अन्य पुरुषों से विरक्ति का परिणाम त्याग, इसे स्वदार संतोष व्रत भी कहा जाता है। ठीक है। मूर्छा क्या है? मूर्छा मतलब परिग्रह। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति के परिमाण करके परिग्रह थोड़ा रखता है। मतलब मुझे वो छैढालाकार की पंक्तियां बहुत प्रिय लगती हैं। उन्होंने संक्षिप्त में इतने सुंदर तरीके से समझा दिया। इनकी जो परिभाषाएं हैं अणुव्रत की, तो ये छैढाला में आप पढ़ करके आए हैं, तो ये छैढाला में वहां पर दिया कि अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति हमारे काम 5 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़ों में हो सकता है, तो उतना ही परिग्रह रखना। ठीक है। एक व्रती भैया जी हैं, उनके पास 3 जोड़ी वस्त्र हैं मात्र। वो आज जो पहनते हैं वो हैं, एक दूसरे पहनते और एक आहार आदि के लिए रखते हैं। बाकी के परिग्रह ही नहीं, स्वयं के कपड़े स्वयं धोते हैं, आज धोए तुरंत सुखाने डाल दिए, वही प्रयोग करते रहते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होना जितना आवश्यक है उतना रखिए। ठीक है। तो ये कहलाता है स्थूल रूप से, मोटे रूप से 5 पापों का त्याग कर देना, ये अणुव्रत कहलाता है। ठीक है। अणुव्रत जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। ऐसा नहीं लिया जाता कि कुछ समय के लिए अणुव्रत ले लिए अभ्यास रूप में, हमने 2 महीने को अणुव्रत लिए हैं। नहीं, अणुव्रत अभ्यास रूप में नहीं होते। अणुव्रत महाव्रत जो होते हैं जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं। ठीक है। इसीलिए कोई व्रती श्रावक कोई श्रावक जब इनको धारण करता है तो जीवन पर्यंत के लिए इन अणुव्रतों को धारण करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक बार और पूरे छंद काल समझ लें। प्राणातिपात मतलब हिंसा, वितत व्यवहार मतलब झूठ, स्तेय मतलब चोरी, काम मतलब कुशील, मूर्छा मतलब परिग्रह। इन 5 पापों से पापेभ्यः स्थूलेभ्यः, इन 5 पापों से स्थूल रूप में विरक्ति होना, मोटे रूप से विरक्त होना,
क्या कहलाता है? अणुव्रत कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए।